नमस्कार बच्चों, आज हम लोग झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 का। और ये क्वेश्चन बैंक JCERT ने रिलीज किया है, क्वेश्चन बैंक 2024। और इसमें सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है इसका, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अपकलज के अनुप्रयोग का चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 सॉल्व कर लिया है। और आपने उसका वीडियो अगर नहीं देखा है अभी तक तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लें। या फिर आप जो है हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर प्ले लिस्ट में आपको झारखंड बोर्ड क्वेश्चन बैंक प्ले लिस्ट में आपको सारे ही क्वेश्चन बैंक सारे ही चैप्टर के मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे सारे ही क्वेश्चन बैंक जो है झारखंड बोर्ड का और झारखंड बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज होगा सारा का वीडियो हम अपलोड करेंगे। लाइव क्लास भी होती है तो लाइव क्लास भी होगी, तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है बच्चों। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, है ना। और चलो आज भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। चैप्टर आसान सा है, बस इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो सबको ध्यान रखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब बोलता है ये साइन एक्स इंक्रीजिंग कहां पर है, तो हमको साइन के बारे में देखो ना ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ग्राफ बना के कर सकते हो, चाहे ऐसे भी बना सकते हो। तो तुमको क्या दिखेगा भाई, तुमको क्या दिखेगा, ध्यान से देखना। यहां से हम लोग ये सीखते हैं कि साइन यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 बोल दो, 3π/2 बोल दो, या इसी को -π/2 भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको 2π वापस से बोल सकते हैं। तो तुमको देखोगे यहाँ पर 0 होता है, इस जगह वैल्यू 0 होता है साइन का, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर वापस से 0 होता है और यहाँ पर वापस से -1 होता है। तो देखो तो 0 से 1 की ओर जा रही है ना, इस क्वाड्रेंट में 0 से 1 की ओर जा रही है, 0 से 1 की ओर तो इंक्रीज कर रही है। इसको सेकंड क्वाड्रेंट में देखो तो 1 से 0 की जा रही है तो डिक्रीज कर रही है। थर्ड में देखो तो 0 से -1 की ओर जा रही है, 0 से -1 की ओर, यहाँ 0 यहाँ -1 है तो यहाँ भी घट रही तो डिक्रीज कर रही है। और फिर -1 से 0 कर रहा तो फोर्थ में भी इंक्रीज करिए, -1 से 0 तक। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट। तो पहला बोल रहा है π/2 से पाई, तो π/2 से पाई तो डिक्रीजिंग है, गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 ये भी डिक्रीजिंग हो गया, ये भी गलत हो गया। बोल रहा है 0 से पाई, तो 0 से पाई तो 0 में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है, बट पाई मतलब π/2 से पाई में डिक्रीजिंग है तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो सही आंसर है -π/2 से π/2। देखो -π/2 यहां से चला, यहां से लेके यहां तक, -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग होता है साइन एक्स। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ x³ -6x² + 9x + 3 इज डिक्रीजिंग, है ना। ह्रासमान जो है ना, ये फलन जो है तुम्हारा x³ -6x² + 9x + 3 ह्रासमान कहां पर होगा, ये तुम्हारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले ह्रासमान देखो तो क्या हो गया, एफ एक्स हमारे पास क्या है, x³ है -6x² है +9x है और +3 है। तो f' क्या हो गया हमारे पास, 3x² -12x + 9 ऐसा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिक्रीजिंग कहाँ है, तो डिक्रीजिंग, अच्छा इसका 3 कॉमन ले लो तो x² -4x + 3 हो गया। अब जब डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखो कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, जब f' क्या हो गया, 0 से छोटा हो जाए। f' क्या हो जाएगा, 0 से छोटा में डिक्रीजिंग, और f' 0 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x² -4x + 3 जो है वो <0 है। तो 0 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x² -4x + 3 <0 हो गया, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लो तो x² -4 है और यहाँ 3 है तो -3x -x तो -4x हो गया। और मल्टीप्लाई करोगे, गुणनखंड कर लिए इसका हम लोग, तो क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, x कॉमन ले लो तो x -3 आ गया, -1 कॉमन ले लो तो x -3 आ गया, <0 है, <0 है। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा x -1 × x -3
लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 क्या आ गया यहाँ पर, देखो ये 1 है, ये क्या है 3 है, तो यहाँ से प्लस कर लो, यहाँ से माइनस कर लो, यहाँ से प्लस कर लो, लेस देन 0 बोल रहा है, तो लेस देन 0 मतलब निगेटिव वाला पोर्शन ये। तो x की वैल्यू 1 लेस देन x लेस देन 3, इसमें जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है बच्चों, इसमें जो फंक्शन होगा उसमें क्या होगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग किस में होगा, 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इस घर में हमारा होगा, और ये तो है ही नहीं तुम्हारा आंसर में, 1 से 3, 1 लेस देन, एक्चुअली देखो ये दोनों सेम ही चीज दे दिया। ठीक है, एक ही चीज लिखा हुआ है ना, तो 1 से 3 तक में, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है तुम्हारा, द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच, कहता है के का सबसे छोटा वैल्यू निकालो जिसके लिए जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इंक्रीजिंग है 1 से 2 में, इंक्रीजिंग है 1 से 2 में। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग का बात बोल रहा है, तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, तो एफ डैश एक्स ले लेते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस के, और इंक्रीजिंग का बात कर रहा है, तो फॉर इंक्रीजिंग का अगर हम लोग बात करें, फॉर इंक्रीजिंग अगर इंक्रीजिंग का बात करें तो एफ डैश एक्स क्या हो गया तुम्हारा 0 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 2x प्लस के जो है वो 0 से बड़ा है। तो इससे क्या पता चला, के जो है ग्रेटर देन -2x हो गया। अब देखो x की वैल्यू कहां से कहां है, x की वैल्यू कहां से कहां बोला है, ऑन 1 से 2, तो सिंस x बिलोंग्स टू कहां से कहां बोल रहा है 1 से 2, x का मान 1 से 2 लेना है, तो क्या हो जाएगा यहां से देखो सिंप्लाइज, तो k ग्रेटर देन -2 और x का मान 1 से 2 ले लो, तो क्या हो जाएगा k ग्रेटर देन, 2 से गुना करेंगे तो -2 और यहाँ -4, तो -4 छोटा हो जाएगा, तो -4 -2 से बड़ा, तो k का मान -4 -2 से बड़ा। तो देखो जब ये बड़ा का बात करें ना, तो बड़ा से बड़ा मतलब -4 से बड़ा लेंगे तो वो -2 से बड़ा नहीं होगा, -4 से बड़ा मान लो -3 ले लें तो वो -2 से तो बड़ा नहीं होगा, और -2 से बड़ा ले लेंगे तो वो -4 से भी बड़ा हो जाएगा, -2 से भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा k का मान जब भी ग्रेटर का बात आए और इस तरह का इंटरवल में रहे तो बड़ा से बड़ा होता है, तो k इज ग्रेटर देन -2, तो k क्या हो गया -2 से बड़ा, या ये बड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो सबसे छोटा मान आएगा वो k का मान क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो k का मान क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ऑप्शन ए, 3 का ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा। ठीक है, k का मान इतना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है तो k का मान यहाँ है, तो k का मान यहाँ से -2 से आ रहा है ना, -4 से -2 बोला तो -2 आ जाएगा हमारा k का मान। सबसे छोटा बोला था तो -2 आएगा, बड़ा तो निकाल नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 क्या कर रहा है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ, अच्छा एफ एक्स क्या है तुम्हारे पास, एफ एक्स क्या है तुम्हारे पास e⁻x प्लस e⁻−x। ठीक है, ये है हमारा एफ एक्स। अच्छा अब एक बात समझो, ये ना इसी को क्या लिख सकते हैं e⁻x प्लस 1/e⁻x, और याद रखना भाई हमेशा अगर तुम्हारे पास कभी भी इस तरह का चीज आ जाए, कि देखो क्या है तुम्हारा x प्लस 1/x, ठीक है, कोई भी ये फंक्शन है और उसका रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम है इसका, तो ये हमेशा कहाँ -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, निगेटिव के लिए इस रेंज में चलते हैं, पॉजिटिव के लिए इस रेंज में चलते हैं। तो e का पावर x तो पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 से इंफिनिटी आएगी। कहां से कहां आएगी 2 से इंफिनिटी, ये याद रखना। ये एक फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल बनाओगे लंबा बनेगा, बट वहां भी यही आएगा 2 से इंफिनिटी। तो क्या बोल रहा है कि इसका न्यूनतम मान 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, तो ऑप्शन सी हमारा 4 का सही हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, इसका जो न्यूनतम मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू अपने को निकालना है, तो चलो, तो ये तो तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। एफ एक्स क्या है तुम्हारा x-2 है, और क्या है तुम्हारा x-3 का होल स्क्वायर है, x-3 का होल स्क्वायर है। चलो एफ डैश एक्स कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स में x-2 को छोड़ते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2x-3 और फिर x-3 का हो जाएगा 1, और प्लस x-3 का होल स्क्वायर को छोड़ते हैं, यू भी पर तोड़ रहे हैं, और x-2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो यहां से देखो तो x-3 कॉमन ले लिए,
तो जब x माइनस 3 कॉमन ले लिया हम यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 से इसको गुना करोगे 2x माइनस 4 बच रहा है और प्लस यहाँ पर x माइनस 3 बच रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 7, तो ये f डैश x है, ठीक है। और f डबल डैश x क्या हो जाएगा, अब x माइनस 3 को छोड़ो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, और प्लस 3x माइनस 7 को छोड़ो, x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो गया 3x माइनस 9, 3x माइनस 7, तो 6x माइनस 9 और 7 16 आ गया। अब देखो तो यहाँ से f डैश x इक्वल टू 0 क्या दे रहा है हमको, तो दिस इंप्लाई, पहले यहाँ से क्रिटिकल f डैश x 0 हमको क्रिटिकल पॉइंट देता है, तो x माइनस 0 गिव्स क्या देगा हमको, गिव्स x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है और एक 7/3 आ रहा है। अब दोनों को दिखना है, सबसे पहले ना f डबल डैश 3 निकालो, तो f डबल डैश 3 निकालोगे तो 6 इंटू 3 माइनस 16, तो 18 माइनस 16 ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, अपने को निकालना है मैक्सिमम, तो यहाँ से मिलेगा नहीं। इसका मतलब f डबल डैश अब क्या है 7/3 निकालो, 7/3 निकालेंगे तो 6 इंटू 7/3 माइनस 16, तो 3 2 जा, तो क्या हो गया, ये -2 आ रहा है ना, 14 माइनस 16 तो -2 आ रहा है। अच्छा ये निगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या है, तुमको मैक्सिमम देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, f मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा f 7/3, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा f 7/3। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया तुम्हारा, मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम fx इक्वल टू f 7/3। तो मैक्सिमम fx f 7/3, या मैक्सिमम इधर ना f लिख दो, मैक्सिमम f 7/3 हो जाएगा। तो अब जहां जहां x है वहां 7/3 डाल दो, तो 7/3 माइनस 2 और 7/3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ रहा है 3 7 माइनस 6 और यहाँ पर आ रहा है 3 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये 1/3 आ रहा है इंटू माइनस 2/3, तो 4/9 आ रहा है, तो 4/9 3 27। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है 4/27। ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है बच्चों, 5 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कर रहा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप, कहता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होता तो इन्फिनिटी हो जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 हो गया। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं 7, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 2। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx होता है, तो dy/dx हो गया 2x माइनस 2, कहाँ पर बोला, 2 पर बोला, तो dy/dx कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पर, तो जहाँ x है वहाँ 2 डाल दो, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 4 माइनस 2 कितना आ गया तुम्हारा, 2 आ गया। तो चलो यहाँ से इसका मतलब आंसर जो हमारा है वो ए आ जाएगा, 7 का क्या हो गया, ए आ गया, ठीक है, 7 का क्या आ गया, ए आ गया। चलो क्वेश्चन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो देखो तो 4x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 4x प्लस 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 x प्लस 8/2, तो y का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 2x प्लस 4, ठीक है। तो स्लोप इसका चाहिए तो dy/dx निकाल लो, किसी भी लाइन का स्लोप चाहिए या टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो dy/dx हुई 2, तो हमारा स्लोप आ जाएगा 2, ऑप्शन डी। या फिर y इक्वल टू देखो mx प्लस c है ना, m के जगह पर 2 है तो स्लोप डायरेक्ट ऐसे भी 2 लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कर्व क्या दिया है तुम्हारे पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला है, तो ये dy/dx जो है ये टेंजेंट का स्लोप होता है 2x, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है -1/dy/dx, कहां पर बोला एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पर, तो -1/dy
और x इक्वल टू 1 क्या है तुम्हारा 2 इंटू 1, तो -1/2, तो ये -1/2 ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 9 का ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 10 द स्लोप ऑफ पॉइंट दिस टू द कर्व, कहता है पॉइंट एट द स्लोप एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर कर्व का स्लोप निकालना है। तो हमारे पास क्या है x² + y² इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो यहां से वो तो पॉइंट बाद में देख लेंगे, तो ये हो गया 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2y dy/dx इक्वल टू 4 का हो गया 0, तो 2y dy/dx इक्वल टू -2x, और यहां से dy/dx क्या हो गया -2x/2y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और dy/dx कहां पर चाहिए अपने को 1√3 पर, तो x का वैल्यू आ रहा है माइनस रहेगा 1 और y का √3, तो -1/√3 ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए। तो 10 का ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इफ m1 एंड m2 आर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट, देन टेंजेंट आर परपेंडिकुलर इफ, कहता है m1 और m2 जो है वक्र के किसी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाओं का ढाल है, और बोल रहा है कि दोनों बिंदु जो है स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो स्पर्श रेखा लंबवत होता है तो इसका कंडीशन क्या होता है m1 गुना m2 बराबर -1। ठीक है, अच्छा दोनों पैरेलल होता तब तो m1 बराबर m2 हो जाता, लेकिन दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो m1 गुना m2 -1 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 टेंजेंट एंड नॉर्मल, कहता है स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे पर क्या होता है, जैसे कि ये मान लो कर्व है, इस पर यह स्पर्श रेखा है और इसी पर यह अभिलंब है, तो स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे पर क्या होता है 90 डिग्री बनाता है, मतलब लंबवत होता है ना। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट अ पॉइंट ऑन द कर्व, तो ऑप्शन 12 का बी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो एरिया ऑफ सर्कल ए होता है, क्या होता है πr²। अब बोल रहा है रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब dA/dr निकालना है हमको। तो dA/dr क्या हो गया 2πr हो गया है ना, पाई इंटू 2r होता है तो 2πr हो गया। कब? जब r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो, तो dA/dr क्या हो जाएगा, जब r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गया तो 2π और 6, तो 6 दूनी 12 पाई, क्योंकि एरिया बढ़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस बढ़ेगा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, 13 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 13 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14 नॉर्मल एट द पॉइंट, कहता है नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है इस पॉइंट पर। ठीक है, ऑन द कर्व, कर्व क्या है हमारा 2y + x² इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2y, इसका ना dy/dx निकाल लेते हैं। पहले नॉर्मल का बोला है तो नॉर्मल का पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, तो 2y इक्वल टू क्या हो गया -x² + 3, इसका डिफरेंशिएशन कर लो 2 dy/dx इक्वल टू -2x, 3 का तो 0 हो गया, तो ये 2 कट गया, तो dy/dx क्या हो गया तुम्हारा -x आ गया। ठीक है, और ये तो टेंजेंट का स्लोप हो गया, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है तुम्हारा माइनस स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लिख देते हैं, तुम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाओगे लिखने का जरूरत नहीं है, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया -1/dy/dx, और बोल रहा है एट 1 तो यहीं पे लगा देंगे हम लोग 1 मतलब -1 ये -x है, और x के जगह यहाँ पर x का वैल्यू 1, y के जगह 1, तो ये 1 ही हो जाएगा, तो क्या हो गया 1 आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 आ गया। और अब देखो हमारा किस पॉइंट पर बोला है, इस पॉइंट पर बोला है, तो y - y1 के जगह 1 आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और स्लोप 1 और x - x1, तो y - 1 बराबर x - 1, तो 1 कट गया, और यहाँ पर x रहा y को उठा के धर लिया, तो -y बराबर 0, तो x - y बराबर 0, तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 14 का ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अच्छा यहाँ भी नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है x² इक्वल टू 4y पर, तो x² इक्वल टू 4y हो गया, तो पहले इसका नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो इसका पहले स्लोप निकालते हैं नॉर्मल का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि
इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो 2x और ये क्या हो जाएगा 4y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और इस तरह से dy बाई dx। तो ये स्लोप हो गया टेंजेंट का 2x बाई 4, तो कट के यहाँ से क्या बचा 2 बचा। अच्छा ये स्लोप हो गया किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट हमको निकालना है नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल होता है -1 बाई dy बाई dx मतलब x बाई 2। ये किस पॉइंट पर बोला, किस पॉइंट पर बोला है 0.12 पर, 0.12 पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ -2 बाई x हुआ और इस x के बदले में अब हम लोग क्या लिख लेंगे, x के बदले में क्या लिख लेंगे, x देखो 1 2 है तो x के बदले में 1 आ जाएगा, तो x के बदले में 1, तो इक्वेशन ये -2 आ गया हमारा, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब इक्वेशन लिखना है y माइनस y1 की जगह 2 रहेगा इक्वल टू स्लोप -2 और x माइनस x1 की जगह पर 1 रहेगा, तो यहाँ से आ गया y माइनस 2 इक्वल टू -2x प्लस 2, तो ये उठ के इधर आ जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 2 प्लस 2 4, तो हो गया तुम्हारा 2x प्लस y इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सही आंसर है, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन हमारा सही आंसर यही होगा। ऑप्शन में क्या किया है, ये जो सम बनाया वो क्या किया, ये 2 ले लिया ये 1 ले लिया, ये जब बदली कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसमें से ऑप्शन बी, ठीक है। तो हम ये बना के देखें, सही आंसर ये है, और क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है गलती में प्रिंट हो गया है, ये जो सम बनाया है वो उल्टा के बना के दे दिया है, तो अगर उल्टा के बनाएंगे तब देखो स्लोप क्या आ रहा है हमारा, अगर हम लोग dy बाई dx कर लें तो dy बाई dx हमारा x बाई 2 था ना, तो x क्या है, इसको उलट लो, यहाँ 2 ले लो यहाँ 1 ले लो, तो x की जगह 2 बाई 2 कर लोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये तो टेंजेंट का स्लोप था, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा -1 बाई 1, तो -1 हो जाएगा, तो स्लोप ये हो जाएगा। अब इक्वेशन निकाल के दिखाते हैं, तुम्हारा बन जाएगा y माइनस y1 की जगह 1 डाल दो और स्लोप देखो क्या है तुम्हारा -1 है तो -1 हो गया, और x माइनस x1 2 डाल दो, x1 की जगह 2 डाल दो, तो y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 2। अब उठा के इधर कर लो, ये x इधर आ जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू y, और इधर से x प्लस वाई और इसको उठा के इधर कर लोगे तो ये 3 आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये अब तब हमारा ए ऑप्शन आएगा अगर ये बदली करोगे तब, ठीक है। और 15 का ए आंसर तब आएगा जब ये 2-1 होगा, ठीक है बच्चों। तो हम दोनों निकाल के बता दिए, तो ये इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3, कब, जब 2-1 होगा तो, अदरवाइज हमारा सही आंसर ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, y बराबर x प्लस 1 टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट, तो y बराबर x प्लस 1 ये टेंजेंट है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, x का कोफिशिएंट 1 है तो इसका स्लोप हो गया तुम्हारा 1, और कर्व क्या है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 4 है ना, तो dy बाई dx क्या हो गया तुम्हारा 4 बाई 2y, तो 2 2 जा 4, तो dy बाई dx ये स्लोप है हमारा, तो ये dy बाई dx अगर स्लोप है हमारा तो dy बाई dx देखो स्लोप कितना आया 1 आया, तो ये 1 आ गया 2 बाई y, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ गया 2। अच्छा y का वैल्यू यहाँ रख दो तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो 2 इक्वल टू x प्लस 1, इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 में 1 घटा 1 बराबर x, तो x का वैल्यू 1 आ रहा है, y का वैल्यू 2 आ रहा है, तो हमारा जो पॉइंट होगा एक्स वाई पॉइंट होता है तो वो हो जाएगा 1 2, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, 16 का ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट क्या है तुम्हारा 37, इसका बोलता है सन्निकट मान, रूट 37 का सन्निकट मान। तो याद रखो जो भी दिया रहे इसको आप fx मान लो, तो fx बराबर हमारा क्या है रूट x है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो f डैश x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। और अब हम लोगों को क्या पता है कि fx सन्निकट मान बोल रहा है, तो fx प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x ये लगभग किसके बराबर होता है fx प्लस, ये फॉर्मूला याद रखना f डैश x डेल्टा x, जहां पर x तुम्हारा मेन पार्ट है, बड़ा पार्ट है, और डेल्टा x बहुत छोटा पार्ट है, तो अभी इतना होता है। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा fx रूट x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा रूट x प्लस डेल्टा x, और ये लगभग किसके बराबर है fx क्या है तुम्हारे पास रूट x, और f डैश x क्या है वहां पे 1/2 रूट x और डेल्टा x। अब हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर लेते हैं, रख लेते हैं x बराबर, अब देखो 37 में रूट किसका आराम से निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे रूट x है, तो 36 का निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू 36 ले लो, और इसके रिस्पेक्ट में डेल्टा x का वैल्यू 1 ले लो, बहुत छोटा,
ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह से यहाँ का रूट के अंदर क्या हो गया 36 अब प्लस 1, ये लगभग लगभग किसके बराबर है रूट 36 प्लस 1/2 गुना रूट 36 और गुना 1। डेल्टा एक्स क्या हमारा 1 है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, तो इधर आ गया तुम्हारा रूट अंडर 37 और ये लगभग लगभग किसके बराबर हो गया 36 का रूट 6 और प्लस 1/2 गुना 6 12, तो 2 गुना 6 है ना ये 6, तो अब आ जाएगा 12। तो ये लगभग लगभग रूट 37 किसके 6 और प्लस 1/12, 1/12 कर लो तो देखो 12 को डिवाइड करो तो दशमलव देंगे तो आएगा कितना 1 दशमलव देंगे तो आ जाएगा 0, अभी भी नहीं खा रहा है, फिर 0 दे दो। ये तुमको लिखना नहीं है, हम शॉर्ट कर रहे हैं, या फिर तुम अलग से बना सकते हो डायरेक्ट, हम तो डायरेक्ट कर रहे थे यहाँ से, ऑब्जेक्टिव है इसीलिए, तुमको बनाना है तो फिर इधर बना के साइड में रफ कर लेना। 0 दोगे तो 10 आएगा, 0 दोगे तो आएगा 0, फिर 0 दोगे तो 0 आएगा और 100 कितने बार में जाएगा 12 बैठ जाए, 12 96, 8 बार में 96 आ रहा है, और आगे कर सकते हैं बट अब ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 6.08, ये हमारा 37 का सन्निकट मान है, रूट 37 का सन्निकट मान है 6.08। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x = 1। अब ना टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो y = x² हो गया, तो dy/dx = कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो स्लोप आ गया तुम्हारा dy/dx, ये स्लोप है m है ना तुम्हारा, dy/dx कहाँ पर x बराबर 1 पर, तो 2 गुना 1 बराबर 2 आ गया, तो स्लोप आ गया। अच्छा जब देखो जब x का मान 1 है तो y का मान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, इसका मतलब 0.11 आ गया हमारा, xy होता है 1 1 आ गया। इस पर हमको इक्वेशन निकालना है, तो क्या आ गया तुम्हारा y - y1 1, स्लोप है 2, x - x1 1, तो y - 1 बराबर 2x - 2, तो इसको उठा के उधर ले चलो, 2x - y बराबर, अच्छा सबको एक ही साथ लाया ना, तो 2x यहाँ पे -y - 2 + 1 बराबर 0, तो 2x - y - 1 बराबर 0, तो यहाँ से हमारा जो है 2x - y - 1 बराबर 0। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 18 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 19 में। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, f' 0 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग होगा, f' 0 से बड़ा है तो क्या होगा ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, 0 से छोटा होता है तब डिक्रीजिंग होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, लेकिन जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, वो डिक्रीजिंग लिख दिया, डिक्रीजिंग कभी होगा ही नहीं। ठीक है, 0 से बड़ा है f', ये तो सीधा थ्योरी है, बुक में भी आप लोग एनसीईआरटी में भी निकाल के देख सकते हो कि f' 0 से बड़ा है तो उसको इंक्रीजिंग वर्धमान होता है, जब 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, चलो 20 नंबर, ये 26 का, तो यहाँ पर भी f(x) हम किसको मान लेंगे 26 को। ठीक है, 26 को मान लेंगे, इसको तो ऐसे भी बना सकते हो कि 26 25 के बहुत निकट है, 25 का 5 आ गया, और ये 6 तो कभी होगा नहीं, 5.9, ये भी 6 के बहुत आसपास आ गया, 36 के आसपास आएगा इसका, ये 5 8 ये भी 36 को, तो ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है कि 5.1 आ जाएगा, और बनाने का मन करे तो बना सकते हो। तो ये रूट x है, तो f' क्या होगा तुम्हारे पास 1/2 रूट x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है ये वाला याद रखना, f(x) प्लस डेल्टा x जो है ये लगभग लगभग बराबर होता है f(x) प्लस f' और साथ में डेल्टा x, तो यहाँ पर ये हो गया रूट अंडर x प्लस डेल्टा x, ये अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर है f(x) क्या हो गया तुम्हारा रूट x प्लस f' 1/2 रूट x और डेल्टा x, यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा डेल्टा x। अब यहाँ पर पुट कर लो x के जगह 25, क्योंकि 25 का रूट आराम से निकाल सकते हैं, और डेल्टा x के जगह 1, तो ये हो गया तुम्हारा 25 प्लस 1, और ये लगभग बराबर है 25 और प्लस 1/2 गुना 25 गुना 1, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5, तो ये रूट 26 जो है ये लगभग लगभग बराबर है 5 प्लस 1/2, 25 का रूट हो गया 5 5 दूनी 10, तो 5 प्लस 0.1 तो 5.1 आ गया। ठीक है, तो हमारा बी आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है, इन अ कर्व y = 4x obtain the slope of the curve at the point where y = 2। वक्र y² = 4x में
वक्र करके उस बिंदु की प्रवणता निकाले जहां y बराबर 2 है। तो देखो इसको कैसे, 2 मार्क्स का है तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हमको इसका क्या स्लोप चाहिए, प्रवणता चाहिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy बाई dx, और ये क्या हो गया 4 और x का हो गया 1। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा dy बाई dx इक्वल टू 4 बाई 2y। तो कट के 2 हो जाएगा, और यहाँ देखो क्या हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज dy बाई dx कहाँ पर, एट किस पर बोला है, y बराबर 2 पर। तो y बराबर 2 पर, तो y बराबर यहाँ हो गया 2 और नीचे भी 2, तो कट के आ गया 1। तो 1 हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। तो इसका स्लोप जो है 1 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द पॉइंट, कहता है वो बिंदु निकालना है वक्र इतना पर उन बिंदुओं को मालूम करें जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो देखो, तो सबसे पहले तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है, x, ये कर्व है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये कर्व है, ठीक है। तो इस पर टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो dy बाई dx होता है। तो dy बाई dx, ये dy बाई dx क्या हो गया, 3x स्क्वायर आ गया माइनस 4x आ गया प्लस 1 आ गया। अब बोल रहा है ये स्लोप, ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही हो गया तुम्हारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल है। तो जब x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो गया, dy बाई dx, ये भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। तो इसका मतलब स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा। स्लोप 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और चलो अब इसको सॉल्व कर लो। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, गुणनखंड कर लिया इसका। तो यहाँ से 3x कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 1 आ रहा है और ये 0 हो गया। और यहाँ से क्या आ रहा है x माइनस 1 और 3x माइनस 1, ये क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा x का वैल्यू 1 आ रहा है और 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो हमको बिंदु निकालना है, तो एक बार x का वैल्यू 1 ले लो। इफ x इक्वल टू 1 देन y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा हमको x का वैल्यू 1 की जगह। तो यहाँ पर रख लो 1 का क्यूब माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बराबर 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2। तो 1 2 माइनस में और 2 प्लस में कट के क्या बचा, माइनस 2 बच गया, ठीक है। और इस तरह से जो हमारा पॉइंट आ गया, तो दिस इंप्लाइज पॉइंट, तो यहाँ से जो पॉइंट आया पॉइंट इज एक्स वाई, मतलब 1 माइनस 2 पहला बन गया, ठीक है। अब देखो इफ, अब x का वैल्यू क्या लेते हैं, इफ x बराबर 1/3, ठीक है, देन तब y का वैल्यू अब निकालना पड़ेगा अपने को। तब y बराबर 1/3 का क्यूब माइनस 2 गुना 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 2। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 का क्यूब क्या हो गया 27, 2/3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 1/3 माइनस क्या आ गया 0 2। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, 27 एक बार में जाएगा, 9 या 3 बार में 27, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 9 बार में जाएगा 9 माइनस 27 दूनी 54, ठीक है। तो माइनस वाले को एक साथ प्लस कर लो, प्लस वाले को एक साथ, तो 1 और ये 10 हो रहा है, अब माइनस 60 हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है 27 हो रहा है, तो माइनस 50/27। तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट इज 1/3 और माइनस 50/27। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट ये आंसर हो गया हमारा और एक पॉइंट ये हो गया। दोनों अगर मिला के लिखना चाहो तो मिला के लिख सकते हो। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या क्या है हमारे पास, एक तो आ रहा था 1 माइनस 2 एंड दूसरा आ रहा है 1/3 माइनस 50/27, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट
आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो देखो सॉल्यूशन, मान लेते हैं सर्कल का बात हो रहा है, लेट आर बी द रेडियस, लिख के बनाओगे, मार्क्स पूरे कटेंगे नहीं, पूरे के पूरे मिलेंगे। लेट आर बी द रेडियस एंड एरिया का बात बोल रहा है, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, ए बी द एरिया ऑफ गिवन सर्कल, गिवन सर्कल। ठीक है, इतना तो क्या हो जाएगा, गिवन सर्कल, देन ए इक्वल टू एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अपने को निकालना क्या है कि चेंज ऑफ एरिया, एरिया निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो दिस इंप्लाइज डी ए बाई डी आर निकालना है, तो पाई आर के जगह हो जाएगा 2r, डी ए बाई डी आर। अच्छा, कब निकालना है, कब निकालना है, जब r का 3 सेंटीमीटर हो। तो दिस इंप्लाइज डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर कब, जब r का वैल्यू कितना हो जाए, 3 सेंटीमीटर हो जाए। तो पाई और 2r के जगह 3, तो ये आ जाएगा 6 पाई, और एरिया बढ़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में और रेडियस बढ़ेगा सेंटीमीटर में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एग्जामिन वेदर द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू 1। ये दिखाना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है x बराबर 1 पर। तो चलो कोई बात नहीं, x बराबर 1 पर दिखाना है, तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग के पास सॉल्यूशन fx है, तो fx हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो एफ डैश एक्स चेक करना होता है, तो एफ डैश एक्स 2x माइनस 4 हो गया। अब एट x बराबर 1 पर चेक कर लो भाई क्या हो रहा है, तो एफ डैश 1 इक्वल टू 2 गुना 1 माइनस 4, तो एफ डैश 1 जो है क्या हो गया तुम्हारा, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गया, ये लेस देन 0 आ गया, तो 0 से छोटा हो गया, इसका मतलब डिक्रीजिंग हो गया, लेस देन 0। तो दिस इंप्लाइज f इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एट x बराबर 1, 1 पर क्या है हमारा, डिक्रीजिंग है, तो 4 का जो हो गया हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज ऑफ द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x काउज बाय द इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। कहता है किसी घन की भुजा x 1% वृद्धि होती है तो आयतन v के सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करें। चलो ठीक है, क्या है तुम्हारे पास दिया हुआ है, गिवन x बी द साइड, दिया हुआ है x बी द साइड एंड v बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम है। तो देन तब क्या हो जाएगा, v इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, v इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, dv बाई dx निकाल लेते हैं, तो 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर। अब देखो बोल रहा है कि चेंज इन, अब देखो यहाँ पे काउज बाय इंक्रीजिंग साइड कितना 1% बढ़ रहा है, तो साइड x% बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड x% 1% बढ़ रहा है, तो साइड जो बदल रहा है, पहले x साइड था तो अब डेल्टा x हो जाएगा चेंज इन साइड। तो ये क्या रहा है, 1% ऑफ x था पहले और डेल्टा 1% बढ़ा, तो 1/100 ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 0.01x, ये तुम्हारा डेल्टा x आ गया। सिंस अब हमको पता है निकालना क्या है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा v निकालना है। तो डेल्टा v किसके बराबर होता है, डेल्टा v जो है ना लगभग जो है, डेल्टा v लगभग किसके बराबर होता है, dv बाय dx और इनटू डेल्टा x के बराबर होता है। तो dv बाय dx क्या हो गया, तो डेल्टा v जो है वो अप्रोक्सीमेटली dv बाय dx देखो हमारा निकला हुआ यहाँ पर 3x स्क्वायर और डेल्टा x है तुम्हारे पास 0.01x, इसका मतलब डेल्टा v जो है वो लगभग 0.03 x क्यूब के बराबर हो गया। ये जो वॉल्यूम है
वो इतना एक्स क्यूब के बराबर ये बढ़ा है। समझ गए बात, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डेल्टा भी ये लगभग इतना बढ़ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो तो थोड़ा ध्यान से सॉल्यूशन। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इसका परफेक्ट स्क्वायर से मैक्सिमम मिनिमम निकालो। तो एफ एक्स क्या हो गया तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, 2 a की जगह x डाल रहे हैं, b की जगह 2 डाल रहे हैं, और फिर b का स्क्वायर के लिए 2 का स्क्वायर डाल रहे हैं। तो 2 में यहाँ देखो 4 आ गया, हमारा 2 ही था तो माइनस 2 कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये एफ एक्स है तुम्हारे पास। ठीक है, ये एफ एक्स है तुम्हारे पास। तो सिंस x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा पूरा वैल्यू के लिए, और यहाँ से क्या हो गया, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 होगा। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही चीज यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज है, इसी को हम लोग लिखते हैं एफ एक्स। एफ एक्स तो वही है ना, तो एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 हो गया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो पता नहीं, मिनिमम वैल्यू जो है इसका है, तो मिनिमम वैल्यू जो माइनस 2 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 एंड, और माइनस 2 से बड़ा, एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली हम मैक्सिमम निकालने के लिए बोल रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, मिनिमम बोलता तो माइनस 2 होता। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट फंक्शन 3x प्लस 17 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमारे पास जो है एफ एक्स जो है हमारे पास है वो क्या है, 3x प्लस 17 है, 3x प्लस 17 है। तो देखो इसको ना हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। तो अच्छा देखो यहाँ पर साफ है आर में, इसका डोमेन आर है, तो मान लेते हैं लेट, जहाँ पे x बिलोंग्स टू आर है, मान लेते हैं लेट 2 जो पॉइंट है x1 x2 बिलोंग्स टू आर, x1 और x2 आर में है। ठीक है, और सच दैट ऐसा है कि x1 जो है वो x2 से छोटा है, मतलब x1 छोटा है x2 बड़ा है। तो सिंस, अब देखो सिंस x1 लेस देन x2, तो दिस इंप्लाइज x1 3x1 लेस देन 3x2, और 3x1 प्लस क्या करो 17 कर लो, दोनों तरफ 17 जोड़ लो, लेस देन 3x2 प्लस 17 जोड़ लो। इसका मतलब इसको हम लोग एफ x1 बोल सकते हैं, और लेस देन क्या हुआ एफ x2 हो गया। तो अभी साफ पता चल रहा है क्या, कि सिंस x1 लेस देन x2 दिस इंप्लाइज एफ x1 लेस देन एफ x2। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑन आर। हो गया प्रूफ हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप निकालना है। कर्व दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, इज x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ठीक है, तो हमको पहले इसका टेंजेंट निकालते हैं, टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स, तो इसका पहले dy बाई डी एक्स निकालो। तो दिस इंप्लाइज ये x देखो थीटा का है तो dx बाई डी थीटा कर लो, तो ये आ गया a, और cos क्यूब थीटा हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा, y यहाँ a साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। तो 9 हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो ये क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या हो रहा है, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या आ रहा है, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो देखो तो यहाँ से 3a तो पहले निपट गया, एक साइन इस साइन से कट गया, एक cos इस cos से कट गया, तो साइन बाय cos क्या बचा, tan थीटा बच गया।
ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 इक्वल्स टू dy बाय dx पाई बाय 4 पर, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर 10 पाई बाय 4 इक्वल्स टू क्या हो गया 1। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 इक्वल्स टू -1 बाय एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। इज लिख सकते हो यहाँ पे इज, ठीक है, यहाँ भी लिख लो इज इतना। तो -1 इज -1 dy बाय dx कब, जब थीटा इक्वल्स टू हो जाए पाई बाय 4, और ये हो जाएगा -1 बाय ये पाई बाय 4 तो 1 आ गया इक्वल्स टू -1, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन। क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ इतना। देखो सर्कल का रेडियस मान लेते हैं, सरकमफेरेंस बोल रहा है कि लेट आर बी द रेडियस एंड सी बी द circumference of given circle according to question क्या दिया है हमारा, रेडियस बढ़ रहा है तो dr बाई dt दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन निकालना क्या है हमको, देन dc बाई dt सरकमफेरेंस है ना, रेट ऑफ इंक्रीजिंग सरकमफेरेंस, तो dc बाई dt वाट, ये हमको निकालना है। तो अब देखो तो सिंस c इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई r होता है सरकमफेरेंस, है ना, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dc बाई dt, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है और ये हो जाएगा dr बाई dt, तो ये हो गया तुम्हारा 2 पाई और dr बाई dt कितना है हमारे पास 0.7, तो क्या हो जाएगा 1.4 पाई, और सरकमफेरेंस सेंटीमीटर में बढ़ेगा टाइम सेकेंड में बढ़ेगा, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 2 क्या कर रहा है, अ बलून विच रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। कहता है एक बलून है वो हमेशा स्फेरिकल रहता है और रेडियस वेरिएबल है, हमारा परिवर्तनशील है। तो रेट फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस एंड भी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि आर क्या है त्रिज्या और भी क्या है आयतन है, ठीक है, गोलाकार बलून का। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार हमारा दिया हुआ है कि अच्छा, तो इसमें प्रश्नानुसार कुछ नहीं, अच्छा तब देन अपने को क्या निकालना है, निकालना क्या है हमको, तो देन हमको निकालना क्या है, कब वॉल्यूम dv बाय विथ द रेडियस dv बाय dr, कब, जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाए वाट, ये निकालना है हमको। ठीक है, अब देखो सिंस v बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, गोला का आयतन वॉल्यूम है ना, गोलाकार है तो गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dv बाय dr 4/3 और पाई, ये क्या है तुम्हारा r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² हो जाएगा, तो 3 कट गया, तो यहाँ से क्या हो गया dv बाय dr, ये क्या हो गया तुम्हारा 4 पाई r²। अच्छा अब निकालना क्या है हमको, dv बाय, ये भी है भाई, dv बाय dr इक्वल्स टू, और कहाँ पर, जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाए तो 4 पाई r 10 का स्क्वायर,
तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100 गुना 4 400 पाई। ठीक है, याद रखना वॉल्यूम बढ़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में और रेडियस बढ़ेगा सेंटीमीटर में। ये जब 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ता है तो वॉल्यूम जो है आयतन 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया तुम्हारे पास 4x माइनस 3। तो सिंस एफ डैश एक्स बराबर 0 गिव्स, देखो एफ डैश एक्स हमारा क्या दे देता है 4x माइनस 3 बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज x बराबर 3/4। तो अभी यहाँ पर साफ साफ अंतराल बट गया। ठीक है, अंतराल बढ़ गया, यहाँ पर 3/4 आ गया इधर और इधर, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। क्लियरली स्पष्टतः एफ डैश एक्स बराबर 0 डिवाइड नंबर लाइन इन टू डिसजॉइंट इंटरवल, टू डिसजॉइंट इंटरवल्स कौन कौन सा माइनस इन्फिनिटी से 3/4 एंड 3/4 से इन्फिनिटी, ये मैं बांट दिया। अब यहां पर देखो हम लोग एक इंटरवल्स, यहां पर इंटरवल्स ले लो। यहां पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स और यहां पर लिखो नेचर ऑफ एफ एक्स। तो इंटरवल है हमारा, इंटरवल तो हम पहले निकाल लिए, उस इंटरवल में चेक करना है कि भैया उस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या है, और जब साइन पता चल जाएगा तो फिर हम उसका क्या कर लेंगे नेचर बता देंगे। तो पहला इंटरवल है मेरा माइनस इन्फिनिटी से 3/4। तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 रखो। ठीक है, एफ डैश एक्स में यहाँ पर तो 3/4 से छोटा कोई नंबर रख लो, 3/4 से छोटा 0 ही रख लेते हैं हम लोग। तो देखो 4 गुना 0 0 माइनस 3 माइनस 3 आ गया, तो ये निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया। जैसे ही निगेटिव आ गया तो ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और 3/4 से इन्फिनिटी में 3/4 से बड़ा नंबर 1 डाल लो यहाँ पर, 1 गुना 4, 1 गुना 4 4 माइनस 3, ये पॉजिटिव आ गया, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारा आ गया पहला f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में है 3/4 से इन्फिनिटी, और दूसरा f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में है इन माइनस इन्फिनिटी से 3/4, माइनस इन्फिनिटी से 3/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो मान लेते हैं लेट एफ एक्स। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स हो गया, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लेट नहीं, गिवन दिया हुआ है फंक्शन, यही ले सकते हो, एफ एक्स है तुम्हारा लॉग एक्स है तुम्हारा इतना। तो इसका एफ डैश एक्स कर लो, एफ डैश एक्स 1/x आ गया। अब कहाँ से कहाँ बोला, तो फॉर 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी 1/0 से इन्फिनिटी क्या हो गया, देखो तो 1/0 से इन्फिनिटी, 1/0 से इन्फिनिटी कोई भी नंबर 0 से इन्फिनिटी दे दो तो ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दिस इंप्लाइज एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, और यही पढ़ना था, लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तुम्हारा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस
लॉगरिदमिक फंक्शन is strictly increasing on 0 से इन्फिनिटी, ये रहा हमारा प्रूफ लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया 0 से इन्फिनिटी में। तो ये था 4 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। इतना कहता है कि सारा इक्वेशन लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसका स्लोप -1 होगा और वो इस कर्व पर होगा। तो सबसे पहले देखो तो y इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1/x - 1 है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व इस क्या दिया है तुम्हारा y इक्वल टू 1/x - 1, ठीक है। नंबर 1 लगा सकते हैं इसको। तो यहां से dy/dx कर लेते हैं। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो x - 1 का स्क्वायर, फिर x - 1 का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा ये। अब क्या करें, ये स्लोप, अब कह रहा है स्लोप -1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ क्या कह रहा है, दैट आर टेंजेंट टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है तुम्हारे पास, इक्वल टू -1 बोल रहा है। तो अगर ये -1 है इसका मतलब क्या हो गया, -1/x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया। तो ये माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां से देखो तो दिस इंप्लाइज, तो x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग कर लें तो x - 1 का इक्वल टू ये 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस -1 और -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 + 1 और -1 + 1। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है 1 1 2 आ रही है और -1 + 1 0 आ रही है, 2 आ रहा है, x का 2 वैल्यू आया, 0 और 2। अच्छा, व्हेन जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे 1 में, 1/0 - 1 इक्वल टू कितना आया, -1 आया। दैट इज पॉइंट जो आ गया हमारा एक्स वाई, वो पॉइंट आ गया 0 और -1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इस y - y1, तो माइनस माइनस +1 हो गया, स्लोप ले लो 0, सॉरी स्लोप -1 है ना पहले से, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है, और x - x1 x - 0 हो गया, तो y + 1 इक्वल टू -x आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा तब, x + y + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब फिर देखो, अब दूसरा x वाला, व्हेन x का वैल्यू 2 ले लो, तो देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/x - 1 है ना, 1/x - 1 है। तो x - 1 कहने का मतलब क्या आ रहा है, x - 1 कहने का मतलब हो रहा है कि 2 - 1, तो 1/1 कितना आ गया, 1 आ गया। दैट इज xy क्या है हमारे पास, xy जो हमारे पास है वो है 2 और 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y - y1 1 आ गया, स्लोप -1, और x - x1 2 आ गया। तो यहाँ से आ गया y - 1 इक्वल टू -x + 2। सबको उठा के इधर ले आओ, तो x + y -1 और -2 कितना आ गया, -3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें 2 इक्वेशन आना था, हमारा दोनों इक्वेशन आ गया, x + y -3 और x + y + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट। इस पर पॉइंट पर बोल रहा है, ये कर्व है तुम्हारा। तो इक्वेशन ऑफ कर्व, देखो गिवन कर्व क्या है तुम्हारा, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व
कर्व इज AY स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये नंबर 1 ले सकते हो, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो दिस सिंपल डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया हमारा a और वाई स्क्वायर का हो गया 2y, फिर हो गया dy/dx, और यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया dy/dx इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2ay। अब देखो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट नॉर्मल बोला ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, am स्क्वायर am क्यूब बराबर माइनस -1/dy/dx am स्क्वायर am क्यूब। ठीक है, तो -1/x के जगह am स्क्वायर रखना है, तो 3x के जगह am स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और बाई 2a, और y के जगह रखना है am क्यूब है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर रह गया, ऊपर चला जाएगा, ये 2a गुना a स्क्वायर m क्यूब, और यहाँ क्या हो गया 3a स्क्वायर m4। तो यहाँ से a स्क्वायर खत्म, m क्यूब यहाँ m4 में से काट देगा 4, तो 1 m बचेगा। तो इसका मतलब क्या बना, ये जो बना स्लोप वो बना -2/3, और नीचे m है, नीचे क्या है तुम्हारा m है, -2/3 और m4। अच्छा, ये ऊपर वाला m क्यूब है ना, नीचे क्या है तुम्हारा, अच्छा dy/dx, तो क्या है 3x स्क्वायर बाई 2ay, 3x स्क्वायर बाई 2ay, 3x, अच्छा यहाँ पर 3x स्क्वायर बाई 2ay। हाँ, तो ये आ गया तुम्हारा ऐसा -2/3m। ठीक है, ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, हमारा माइनस स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y - y1 am क्यूब है, स्लोप -2/3m, और x - x1 क्या है तुम्हारा am स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से हो गया तुम्हारा, मल्टीप्लाई कर लो, 3my माइनस 3am क्यूब, और एक पावर बढ़ा दो 4, -2x और प्लस 2am स्क्वायर। चलो सबको एक साथ कर लेते हैं, 2x प्लस 3my माइनस 3am का 4 माइनस 2am का स्क्वायर। ठीक है, तो 2x प्लस 3my माइनस 3am का पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर। ठीक है, और इधर रख लिएंगे, तो ये ठीक है हमारा सही, और ये 0, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ भी निकालने के लिए बोला है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या है तुम्हारे पास, fx जो है हमारे पास वो है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो उससे बन जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं। 3x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a के जगह 3x, b के जगह क्या डाल दें, 3 2 6 2 12, b का स्क्वायर 2 आया 4 -2 कर लेते हैं। तो यहाँ से हो गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। ठीक है, ये fx है। तो सिंस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये हमेशा ही क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -2, तो 0 -2 तो -2 से बड़ा हो गया। और इस चीज को पूरे चीज को वापस से हम लोग fx लिख सकते हैं, fx है ना हमारा, ये देखो fx हमारे पास है, इसको लिख सकते हैं। तो fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f वो क्या है तुम्हारा -2 है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज नॉट, ये नहीं निकाल सकते हैं, f एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। पूरे लिख लो यार, पूरे लिख लो। मिनिमम
value of f is -2 and no maximum value and no maximum वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय एफ। कहता है लाभ फलन दिया हुआ है तो कंपनी का अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन एफ एक्स क्या है तुम्हारे पास 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो 0 हो गया, -72 माइनस 18 दूनी 36x और एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा -36। तो चूंकि एफ डैश एक्स बराबर 0 गिव्स, एफ डैश एक्स हमें क्या देता है, गिव्स -72 माइनस 36x बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 36, तो दिस इंप्लाइज 36x बराबर -72, 36x बराबर -72 और यहाँ से देखो क्या हो रहा है हमारा x इक्वल टू -72 बाई 36, 36 दूनी 72, तो x का वैल्यू -2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अच्छा तो एक ही आया हमारा, तो एट x इक्वल टू -2 एफ डबल डैश x इक्वल टू, ये तो -36 ही रह गया निगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर है ना f -2 इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो दिस इंप्लाइज मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू f -2, तो 41 माइनस 72 गुना -2 -18 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 41 माइनस प्लस 72 गुना 2 144 प्लस 4 18 चौके 72 -72 ना, तो यहाँ से कितना आ रहा है तुम्हारा 41, 144 में 72 घटा दो तो 72 बचेगा, तो 3 113, तो ये तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है जिसकी योग 24 है और जिसका गुणनफल उच्चतम हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट 2 नंबर बोला है हुज सम इज 24, मान लेते हैं कि 2 numbers are x and y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 24। ठीक है, इतना आ गया इक्वेशन 1। और प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एक्स वाई। बोलता है ये जितना बड़ा से बड़ा हो सके तो किसी एक फंक्शन बना दो, या तो एक्स का बना लो या तो वाई का बना लो, तो हम एक्स का ही बना रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ से 24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस एक्स। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम 1 ये आ गया हमारा, तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो मान लेते हैं, लेट इस फंक्शन को मान लेते हैं px इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम लोग ना मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं, x कहाँ पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज p डैश x, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 24 माइनस 2x और इसका p डबल डैश x, तो क्या हो गया -2। तो सिंस p डैश x इक्वल टू 0 गिव्स, क्या देता है हमारा, p डैश x इक्वल टू 0 गिव्स दे रहा है 24 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 24, तो x बराबर कितना आ गया 12, x का वैल्यू 12, तो एट x इक्वल टू 12 p डबल डैश x, ये तो -2 ही रहेगा यहाँ पर, तो x है ही नहीं,
निगेटिव। इसका मतलब तो दिस इम्प्लाइज P2 इज मैक्सिमम वैल्यू, P2 इज मैक्सिमम, है ना, P2 इज P12 सॉरी 2 नहीं, x इक्वल टू P12 इज मैक्सिमम, मैक्सिमम। इसका मतलब प्रोडक्ट इज दैट इज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन, कब मैक्सिमम होगा, जब व्हेन x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस 12 इक्वल टू 12। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर x का भी 12 और y का भी 12। तो यही हमारा आंसर है, जब 12 नंबर होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक गिवन सर्कल दिया है, मतलब ये सर्कल जो है एक गिवन सर्कल दिया हुआ है। ये सर्कल हमारा, थोड़ा सा सर्कल अच्छा से गोल बन जाए, ये हमारा सर्कल। अच्छा रुको, एक्चुअली यहां से हम लोग शेप ले सकते हैं, है ना। ये मान लो ये हमारा सर्कल है और इसको ना एडजस्ट कर लेते हम लोग। ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है, ये हमारा सर्कल दिया हुआ है और इसी के अंदर में जो है ये गिवन सर्कल है, फिक्स सर्कल है। इसी के अंदर में जो है एक हमारा रेक्टेंगल है, एक हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ऐसा हमारा एक इसी के अंदर में रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। तो ये हमारा जो सर्कल है, मान लो ये हमारा सर्कल है, ये यहाँ पे इसका एक इस ओर से इस ओर मान लो ये डायमीटर हो गया सर्कल का। एक्चुअली ये सटा हुआ यहाँ पे डायमीटर हो गया सर्कल का। तो गिवन सर्कल फिक्स है, मान लेते हैं कि इसका जो है सेंटर जो है वो है और रेडियस आर हो गया, रेडियस आर हो गया, फिक्स है तुम्हारा, ठीक है, फिक्स है तुम्हारा, रेडियस आर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी नहीं, पी क्यू आर एस मान लेते हैं। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस। मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है एक्स है और ब्रेथ जो है वो वाई है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट O be the center of fixed circle and R be the radius, R be the radius of circle of फिक्स सर्कल या गिवन सर्कल ऑफ गिवन सर्कल जो दिया हुआ है गिवन सर्कल। अच्छा, यहां से क्या समझ में आया कि भाई साहब ये आर फिक्स हो गया, ये बदलने वाला नहीं है, ये बदलने वाला आर नहीं है, ठीक है, आर फिक्स है। तो इधर आर, इधर आर, ये भी आर हो गया। मान लेते हैं लेट पी क्यू आर एस बी द रेक्टेंगल, बी द रेक्टेंगल inscribed in a circle, ठीक है, रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। अच्छा, क्या होता है ना कि इस सर्कल में बहुत सारा रेक्टेंगल बन सकता था। जैसे एक रेक्टेंगल पी क्यू आर एस बना, अभी ये बस समझाने के लिए, एक रेक्टेंगल मान लो ये वाला बन रहा है हमारा, एक रेक्टेंगल मान लो ये वाला बन रहा है। इस तरह से बहुत सारा ये बन सकता है। कहता है बहुत सारा रेक्टेंगल बन रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे रेक्टेंगल बन रहा है। कहता है इस बहुत सारे रेक्टेंगल में ये जो स्क्वायर है ना, ये वाला जो रेक्टेंगल है ना पी क्यू आर एस, ये जो बहुत सारे रेक्टेंगल है उसमें से कहता है सबसे ज्यादा जो एरिया होगा वो स्क्वायर का होगा, है ना।
तो अगर हम ये दिखा दें कि लेंथ x ले लिए और ब्रेथ y ले लिए और बाद में दिखा दें कि x y दोनों बराबर है, तब जाके क्या है, ये तुम्हारा मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम जब x और y बराबर है तब मैक्सिमम है। तो फिर जाके हम क्या कर सकते हैं, इसका ये बना सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो ना स्क्वायर का ही मैक्सिमम एरिया है। ठीक है, चलो लेट पी क्यू आर एस बी द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल whose length is x and breadth is y, तो लेंथ x हो गया, ब्रेथ y हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो इसमें देखो ये x है, ये y है, ये तो राइट एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो फ्रॉम फिगर तो एरिया, तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखो है ना, अब यहाँ पे एक्स वाई हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई। चलो इसको नंबर 1 ले लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस राइट, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर में, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा देखो, पी क्यू स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r, यहाँ से आर हो गया ना, इधर r यहाँ r, तो 2r का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर तो ये तुम्हारा इतना आ गया, तुम्हारा ये नंबर 2 ले सकते हैं। अब क्योंकि देखो हमारे पास x और y दो वेरिएबल हो गया, नहीं x और y दो वेरिएबल हो गया, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 के हेल्प से इस दोनों से क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल कर लेंगे। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जब आप मैक्सिमा मिनिमा बनाते हो, कि आप स्टेप 1 जो है ना सिंगल वेरिएबल कर लो, तभी तो उस पर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से वी गेट, हम लोग को क्या मिलने वाला है, वी गेट एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ही लिख दें क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल का ही सिर्फ बात हो रहा है। दोनों में से जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक्स वाई है, तो सबसे पहले तो जान लो कि एरिया, तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, तो ए इक्वल टू क्या है तुम्हारा एक्स वाई। अच्छा, अब एक बात बताते हैं, यहाँ पर आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे ए इक्वल टू एक्स वाई है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसका, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो रूट में नहीं हमको करना है, तो हम इसका a स्क्वायर बना लेते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। एक्चुअली क्या होता है ना कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमम एरिया होगा उसी पॉइंट पर एरिया का मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर भी होगा। तो ये हमारा आसान बनाने के लिए हम ए को एक्स वाई है तो दोनों स्क्वायर कर लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर y के जगह पे वाई स्क्वायर के जगह पर पुट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर के जगह पर पुट कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज एरिया का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह पे 4r स्क्वायर, अब माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एरिया स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, तो एरिया स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स टू द पावर 4। ये हमारा एक फंक्शन आ गया जिसमें r तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि फिक्स सर्कल है, तो r हमारा कांस्टेंट है ना, r विद द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, मतलब r फिक्स है। वेरिएबल क्या है हमारा, x और y जो लिए थे वो साइड था रेक्टेंगल का। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब देखो हमारे पास इसको ना मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, लेट मान लेते हैं इसको कुछ फंक्शन मान लेते हैं, ax फंक्शन मान लेते हैं कि एरिया फंक्शन आ गया हमारे पास 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। एक्चुअली यही मेन है तुम्हारा, ये वाला इक्वेशन लाना ही मेन है। यहाँ आने के बाद तब तो फिर बहुत आसान है, एक हमारा फंक्शन आ गया, अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल देना है। हमको दिखाना है कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाएगा। जब एक्स और वाई बराबर हो जाएगा तो रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ बराबर, तो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से चलो, तो दिस इंप्लाइज ए डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस
4x³ हो गया ये, 4x³ हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ क्या गया, और फिर a डबल डैश निकाल लो, और दिस इंप्लाइज a डबल डैश x, ये क्या आ रहा है हमारा 4r, 4 टू जा 8 ले लेते हैं, 8r², और x का तो 1 हो जाएगा खत्म, माइनस 4 3 जा 12 x², ऐसा आ गया। अब देखो तो यहाँ ध्यान से क्या हो रहा है कि सिंस a डैश x बराबर 0 गिव्स, a डैश x हमको क्या दे रहा है, गिव्स 4 टू जा a डैश है ना, 8r²x माइनस 4x³ बराबर 0, ये आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालते, तो x कॉमन निकाल लो, 4x कॉमन निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा 2r², अब माइनस 4x कॉमन निकला तो x² इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, तो 4x और यहाँ a² b² है ना, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 को, √2r² माइनस x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है 4x a² माइनस b² a प्लस b, तो √2r प्लस x और √2r माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x का 3 वैल्यू आ रहा है, तो x का वैल्यू एक तो 0 आ गया, और यहाँ से ये √2r उधर जाके माइनस √2r हो जाएगा, और यहाँ से प्लस √2r हो जाएगा, ठीक है। तो x का 3 वैल्यू आ रहा है 0। अच्छा x हमको दिया, तो अगर x का वैल्यू 0 तो लेंथ तो कभी 0 नहीं हो सकता, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x अब हमारे पास जो बच गया है √2r, बट x नॉट इक्वल टू 0 एंड माइनस √2r, निगेटिव नहीं होगा, है ना, एज साइड नेवर बी नेगेटिव, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अच्छा तो सो x इक्वल टू कितना आया √2r। अब यहां पर चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है, तो एट x इक्वल टू √2r a डबल डैश x बराबर क्या हो जाएगा, a डबल डैश x, देखो a डबल डैश x यहाँ पे लिख देंगे 8r² माइनस 12x², तो 12x² कहने का मतलब √2r², तो ये क्या हो गया 8r² माइनस 12 गुना 2r², तो यहाँ से हो गया 8r² माइनस 24r², तो क्या हो गया ये माइनस 16r², ये निगेटिव आ गया ना हमारा, तो ठीक है। तो सिंस a डबल डैश x इक्वल टू माइनस 16r² लेस देन 0, है ना, लेस देन 0 एट x इक्वल टू √2r पर, इसका मतलब क्या हुआ, तो 10 x बराबर √2r गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम एरिया, यहाँ पर एरिया है, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो दैट इज x इक्वल टू क्या है तुम्हारा √2r। अच्छा अब हम लोग इसको ना √2r हम ना इसको बदलते हैं, यहाँ पर क्या है y के फॉर्म में लाते हैं, तो x इक्वल टू √2r है, तो √2r, तो यहाँ से फ्रॉम 1 से √2r है, अच्छा इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया x² इक्वल टू 2r², क्या रहा है 2r², तो यहाँ से देखो तो 2r², तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 2r² है ना, तो यहाँ पर तो मेरा कितना आ गया √2r आ रहा है, तो अभी यहाँ पर देख लो, तो 2 हटाओ, r² यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, r² हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, तो r² का वैल्यू एक्चुअली 4r आ रहा है, यहाँ पर 4r आ रहा है, 4r² है, तो हम ना 4r में ही बना देते हैं इसको, तो 2x² इक्वल टू 2 2 जा दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, तो 4r² हो गया, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर पाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें, तो देखो 4r² के बदले में अब क्या आ जाएगा x² प्लस y², तो यहाँ पर हो गया हमारा 2x² इक्वल टू 4y x² प्लस y², अब यहाँ से क्या हो गया उठा के इधर कर लो 2x² माइनस x² इक्वल टू y², ठीक है, और यहाँ से देख लो क्या हो रहा है x² इक्वल टू y²,
तो दिस इम्प्लाइज क्योंकि एक्स वाई दोनों अपने आप में साइड है तो मॉडुलस एक्स इक्वल टू मॉडुलस वाई, बट एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाएगा, एक्स वाई दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लियरली है ना, रेक्टेंगल हैज मैक्सिमम, रेक्टेंगल हैज मैक्सिमम एरिया when x equals to y, that is length equals to breadth, है ना, length equals to breadth, hence ठीक है, rectangle has maximum area when it is square, वो क्या हो, जब स्क्वायर हो तभी मैक्सिमम एरिया होगा, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा बनाना ही होगा। यह था क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसका बोल रहा है इन इंटरवल 0 to 3, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं हम लोग, लेट एफ एक्स इक्वल टू 3x का 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 3 या 12, 4 3 12x क्यूब, 8 3 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 एक्स माइनस 48, ये हो गया। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू 12 कॉमन निकाल लो, तो क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है हमारा, एफ डैश एक्स 12, इस दोनों से एक्स स्क्वायर निकाल लो तो x माइनस 2 चला, और प्लस 2 ले लो तो x माइनस 2 चला, और अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू 12 और x माइनस 2 यहाँ से निकाल लिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 चल रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ चल रहा है। तो अब देखो तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 गिव्स, क्या दे रहा है हमारा, गिव्स 12x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी सिंपल बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये तो कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपने आप में पॉजिटिव प्लस 2 पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं होता है। तो यहाँ से बस इकलौता बच गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, बाकी ये सब इधर आके डिवाइड होके 0 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा हमको कहाँ से कहाँ बोल रहा है, 0 से 3, तो ये 2 एंड पॉइंट यहाँ से मिल गया और यहाँ पर एक मिल गया, तो क्रिटिकल पॉइंट इतना। तो 10 द क्रिटिकल पॉइंट, अच्छा 10 ऐसे लिख लेते हैं, 10 इन इंटरवल 0 से 3, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 2 और 3, है ना। 0 3 वहां से आया इंटरवल से, और x एक 2 निकला यहाँ से आया 3। अब इस सब पर चेक कर लेना है। तो अब एट एफ कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल टू 0 पर डाल दो एफ एक्स, सब 0 यहाँ पे क्या होगा, 4 3 इंटू 0, सब यहाँ पर 3 इंटू 0 का 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 का 4, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा 3 इंटू 0 का 4 माइनस 8 इंटू 0 का क्यूब, फिर क्या सब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 12 इंटू प्लस 12 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 0 का स्क्वायर, फिर क्या है तुम्हारा माइनस 48 इंटू 0, और फिर लास्ट में क्या है हमारा प्लस 25। तो इक्वल टू देखो, तो ये भी 0 हो गया, 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 क्या बचा यहाँ पर 25, ठीक है, ये हो गया। अब चल देखो एट
x इक्वस टू 2, एफ एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ हमारा 0 है वहाँ पे भी यहाँ पे x की जगह 2 डालना है, तो 3 इंटू 2 का 4 माइनस 8 इंटू 2 का क्यूब प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। अब इसको ऐड कर लो, देखो कितना आ रहा है तुम्हारा, 2 का 4 16, 16 3 48 माइनस 2 का 3 8, 8 8 64, 2 दूनी 4 बर चौक 48 माइनस 48 दूनी 96 प्लस 25। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 48 48 दोनों प्लस हो जाएगा, 48 48 96 खत्म, माइनस 64 और प्लस, माइनस 64 और प्लस। ठीक है, ठीक है, 2 का 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, हाँ माइनस 64 और 25, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। और देखो तो 14 में 5 गया 9 बचा, 14 में 5 गया 9 बचा, और 5 में 2 गया 3 बचा, 39 माइनस कितना आ रहा है तुम्हारा 39। तो ये आ गया, अच्छा ये भी तो ये छोटा आ गया। अब चलो कहाँ पर चेक करना, एट एक्स इक्वस टू 3, एट इक्वस टू 3 पर चेक करो, एफ एक्स इक्वस टू 3 इंटू 3 का 4 माइनस 8 इंटू 3 का क्यूब प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे आसान बनाओ, इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग आसान, देखो यहाँ पे 3 का पावर 4, 9 9 81, 81 को 3 से गुना करोगे, 81 को 3 1 3, और 81 को 3 से करने 8 3 24, 243 आ गया, माइनस 3 3 9 3 27, 27 को 8 से करो। ठीक है, तो 27 को 8 से कर लो, 8 7 56 के 6 हाथ रहा 5, और 8 दूनी 16, 5 21 प्लस 9 बरनमा 108 माइनस 48 को 3 से करो, 8 3 24 के 4 हाथ रहा 2, 4 3 12 2 14 और प्लस 25। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो जितने प्लस वाले हैं एक साथ प्लस करो, इस चीज़ को, इस चीज़ को और इस चीज़ को। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं ना, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, 216 में 108 घटा देंगे तो 108 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 243, 216 में 108 घटा दो, माइनस 216 108, तो माइनस 108 बचा, माइनस 144 है और प्लस 25 है, तो प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं, यहाँ से 5 3 8 और 4 2 6, 268 आ रहा है, माइनस यहाँ पर 244 और 8 52, तो 252, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6 1, कितना आ रहा है 3 पर 16 आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा बात चल रहा है भाई, 16 आया, 39 आया, 25 आया, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है 25, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है 25 पर। तुमको क्या बोला था, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, है ना, ऑफ एफ एक्स इक्वस टू, मैक्सिमम आ रहा है 25 एट एक्स इक्वस टू 0, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू आ रहा है माइनस 39 एट एक्स इक्वस टू 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब हमारे पास, प्रूव दैट y इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग इन इस इंटरवल में। तो चलो, तो सबसे पहले क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो हम लोग इसको थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। तो देखो यहाँ पे ये u बाई भी में तोड़ेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 प्लस कॉस थीटा छोड़ लो, और 4
साइन का हो जाएगा cos थीटा, और -4 साइन थीटा को छोड़ लो, 2 का 0, अब प्लस cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो गया, अब -1 ये रहा। तो क्या आ रहा है हमारा dy बाई डी थीटा इक्वल टू 4 2 जा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर -1 ऐसा। तो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी थीटा, यहाँ से हो रहा है 8 cos थीटा अब प्लस 4 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, नहीं 4 कॉमन ले लिए, और नीचे जो चल रहा है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। अच्छा अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई डी थीटा 8 cos थीटा प्लस 4 है ना, 8 cos थीटा प्लस 4, ठीक है, ये चल रहा है हमारा 8 cos थीटा प्लस 4। अच्छा और नीचे क्या है तुम्हारे पास 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1 है, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो ध्यान से dy बाई डी थीटा इक्वल टू पूरा एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं dy बाई डी थीटा आता क्या है हमारा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 4 और 4 तो हो गया कैंसिल, ठीक है, और यहाँ देखो क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई डी थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, ये आ गया, ठीक है, और बाई क्या है हमारे 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अच्छा अब देखो तो dy बाई डी थीटा 8 में 4 गया, कितना बचा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है तुम्हारा 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ऐसा बचा। अच्छा अब ऊपर से देखो तो क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई डी थीटा cos थीटा कॉमन 4 माइनस cos थीटा, और नीचे 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अब हमको दिखाना है कि ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया तो हम बोल देंगे क्या कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो कहाँ से कहाँ इंटरवल दिया है हमारा, देखो तो इंटरवल हमारा 0 से π/2 में, तो इन 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो cos थीटा क्या हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा पहला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो cos थीटा तो चलो हमारा पॉजिटिव हो गया। अच्छा पहला तो हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, और देखो तुम्हारा पहला डन हो गया, ये वाला चीज पॉजिटिव दिखा दिए। अब देखो तो एंड इस cos थीटा का वैल्यू -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, cos थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, तो -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अच्छा तो दिस इम्प्लाइज हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस से, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 लेस देन इक्वल टू माइनस cos थीटा लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा -1। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, सब में 4 जोड़ देते हैं, सब में क्या करते हैं 4 जोड़ देते हैं, तो सब में भी देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए कि 1 माइनस cos थीटा से, एक्चुअली हमेशा ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि हम लोग जो है जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब 4 सब में हमको क्योंकि 4 लाना है ना, 4 सब में ऐड करो, 4 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू
4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 + 4। तो यहाँ से क्या आ गया, तो देखो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये वाला चीज़ जो है, इसका मतलब ये जो चीज़ है दिस सिंप्लाइज 4 माइनस कॉस थीटा भी, ये भी हमेशा 0 से बड़ा या बराबर 0 से बड़ा ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू जो आया वो कहाँ से कहाँ आया, 3 से 5 के बीच में आया, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। एंड देखो क्या हो रहा है तुम्हारा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि कोई भी अगर ये निगेटिव भी होगा तो भी इसका स्क्वायर हमेशा ही 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 10 हमारे पास सारा ही पॉजिटिव नंबर आ गया, सभी क्या आ गया तुम्हारा, पॉजिटिव नंबर आ गया। तो 10 d2y बाई डी थीटा इक्वल टू ऊपर का पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बाई 0 से π/2 में इंटू, और नीचे भी क्या हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ गया, तो सब क्या हो गया तुम्हारा पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा dy बाई डी थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि dy बाई डी थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस थीटा 0 से π/2 में ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी हो सकता है ना, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। तो चाहो तो तुम यहाँ पे इस तरह से भी लगा सकते हो, पूरा ऐसे लगा दो यहाँ पे और तुमको आसान हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ पहला है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ पे नीचे क्या है ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज, तो दिस इम्प्लाइज y इज इंक्रीजिंग, क्या लिखा हुआ इंक्रीजिंग फंक्शन में प्रूफ करना था, है ना, इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, y इज इंक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ 0 से π/2, प्रूफ हो गया ये हमारा। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमारा हमको ना कर्व जो है x² बाई 9 प्लस y² बाई 16 इक्वल्स टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। कहता है पॉइंट निकालना है इस कर्व पर जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो और y एक्सिस के पैरेलल हो। तो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है तुम्हारे पास x² बाई 9 प्लस y² बाई 16 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको, पहले dy बाई dx निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हो गया 2x बाई 9 प्लस 2y बाई 16 और साथ में dy बाई dx इक्वल्स टू 0। और यहाँ से देख लो क्या हो रहा है तुम्हारा 2y बाई 16 dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2x बाई 9। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और dy बाई dx जो है यहाँ ऊपर चले जाओ माइनस 16 बाई 9 x बाई y, ये हमारा आ गया। अब देखो पहला, इसको नंबर 1 ले सकते हो। पहला व्हेन, जब जो है हमारा क्या है टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, जब x एक्सिस के पैरेलल है तो दिस इंप्लाइज dy बाई dx इक्वल टू 0। x एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy बाई dx 0 हो जाएगा, तो माइनस 16 बाई 9 x बाई y इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया 0। अच्छा, व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 देन फ्रॉम 1, देन फ्रॉम 1, अब 1 क्या हमारा ये है x² बाई 9 है ना, तो 0 का स्क्वायर बाई 9 प्लस y का स्क्वायर बाई 16, y का स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो ये 0 बाई 9 तो 0 ही हो गया, y² इक्वल टू 16 हो गया, और y का जो वैल्यू है प्लस माइनस 4 हो गया है ना, प्लस माइनस 16 का रूट होता है 4, स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, क्या क्या पॉइंट्स मिला हमारा, 0 के साथ 4 और 0 के साथ
-4, ये 2 पॉइंट हो गया। 0 और +-4 भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, या 2 अलग अलग भी आप लिख सकते हो। ये हो गया। चलो अब दूसरा हम लोग लिख लेते हैं। व्हेन टेंजेंट, जब टेंजेंट जो है इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब टेंजेंट क्या हो जाए, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, dy/dx अगर इन्फिनिटी है तो हमारा क्या आया है, -16/9 x/y, -16/9 x/y इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी में नीचे वाला 0 हो जाता है, इसका मतलब नीचे वाला y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0, 9y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। अब देखो व्हेन y इक्वल टू 0, तो फिर 1 से, व्हेन y इक्वल टू 0 देन फ्रॉम 1, x²/9 y² 0/16 इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, ये है ना, x², देखो यहाँ पे x²/9 y की जगह 0 का स्क्वायर/16 इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो गया, x²/9 इक्वल टू 1, ये तो 0 ही हो गया, 0/16 0, तो x² का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया, और x का वैल्यू हो गया +-3, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज आर +-3, मतलब एक बार 3 के साथ 0 और -3 के साथ 0, तो यहाँ से आंसर आया क्वेश्चन नंबर इसका 2 का, और यहाँ भी एंड लगा दो, 0 4 और 0 -4, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। चलो बहुत अच्छा है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, so that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that height is equal to the diameter of the base। देखो क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर, देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है। अच्छा क्या कह रहा है, गिवन सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, तब कहता है सरफेस एरिया दिया हुआ है। देखो बहुत सारा सिलेंडर बना सकते हो, बहुत सारा सिलेंडर बना सकते हो, जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का हाइट डिफरेंट हो सकता है, इस सिलेंडर का हाइट रेडियस डिफरेंट हो सकता है, तो बहुत सारा, देखो ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका, ये हाइट हो गया इसका, ये रेडियस हो गया इसका, ठीक है, और ये तुम्हारा ये रेडियस है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट h be the height, r be the radius, s be the surface area, s क्या है तुम्हारा सरफेस एरिया है, एंड v be the volume, volume of cylinder, right circular cylinder, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास गिवन सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देन S इक्वस टू, ठीक है, S इक्वस टू सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है, S इक्वस टू क्या होता है, एक हो जाता है तुम्हारा 2πRh, इसका अगर कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस, अब नीचे में भी गोला ऊपर में भी जो बंद है, तो 2πr स्क्वायर, ऐसा हो गया तुम्हारा, ये गिवन सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। चलो तो इसको नंबर 1 ले लेते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है, एंड v इक्वस टू b वॉल्यूम क्या होता है, πr स्क्वायर h होता है, वॉल्यूम क्या होता है, πr स्क्वायर h होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझो भाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ से h की वैल्यू अपने को निकालनी है,
एच की वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है तुम्हारा एच है। तो इसको सबसे पहले ये जो वॉल्यूम है, दो वेरिएबल है आर और एच, दोनों को किसी एक वेरिएबल में हम लोगों को बदलना है। तो एस हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है, एस बदलने वाला चीज़ नहीं है। तो हम ना क्या करेंगे, 1 के हेल्प से एच निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो तो v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और एच इधर निकाल रहे हैं इधर साइड में, सिंस एस इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। और फाइनली तो दिस इम्प्लाइज h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h यहाँ पे छोड़ रहे हैं इधर, तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर, ये h आ गया। तो जैसे ही इस h का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर v, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारे पास, अच्छा h यहाँ लगाएंगे ना, इंटू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर। ठीक है ऐसा। तो यहाँ से पाई पाई तो कैंसिल कर देते हैं, एक आर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से भी क्या बचा हमारा, v क्या बचा हमारा, एक आर यहाँ पे बच गया है ना, यहाँ से एक आर हमारा यहाँ से बच गया, इस आर से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एस आर माइनस 1/2 बाहर ले लिए थे, और 2 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, तो ये v आ गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया v। ठीक है, और ये तुम्हारा v आ गया, तो 1/2। या फिर हम लोग इसको ना 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर ही दो, तो वो आसानी रहेगा बनाने में। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा SR/2 माइनस, यहाँ से करेंगे तो 2 कट जाएगा, पाई आर क्यूब। तो देखो अभी हमारे पास v जो आ गया, r का फंक्शन आ गया, तो इसको मान लेते हैं लेट वी आर का फंक्शन आ गया हमारा SR/2 माइनस पाई आर क्यूब। अब इसका क्या करना है हमको, यहीं तक जो था मेन यहीं तक था, अब यहाँ तक बन गया। तो अब इसका क्या करना है हमको, वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम क्या है तुम्हारा मैक्सिमम में, तो देख लेते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होता है। तो v डैश आर इक्वल टू S/2, आर का 1 आ गया माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और चलो v डबल डैश निकाल लेते हैं, और एंड v डबल डैश आर, ये तो 0 हो गया, माइनस 3 2 6 पाई आर। ठीक है, अब सिंस v डैश आर इक्वल टू 0 गिव्स क्या देगा हमको, S/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू S/2, और यहाँ से क्या हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू S/6 पाई। आर स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा, यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ रहा है, S/6 पाई आ रहा है। और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो प्लस माइनस दोनों आएगा, √S/6 पाई। बट आर कभी भी जो है वो निगेटिव नहीं होगा √S/6 पाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सो आर इक्वल टू √S/6 पाई। ठीक है, ये 6 पाई है ऊपर ऐसे। तो अब कहाँ पे हम लोग एट आर इक्वल टू √S/6 पाई, v डबल डैश आर क्या आ जाएगा, v डबल डैश आर माइनस 6 पाई, और r के जगह √S/6 पाई। तो ये तो क्या हो गया, इज निगेटिव हो गया, ये जैसे ही निगेटिव, ये तो क्या हो गया, इज निगेटिव, इज निगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज r इक्वल टू √S/6 पाई गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम। तो हमको क्या बोला था कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, जब क्या हो जाए, डायमीटर हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, हाइट और डायमीटर दोनों क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, हाइट और डायमीटर दोनों क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। तो मैक्सिमम वॉल्यूम गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम। अब देखो सिंस r इक्वल टू √ इसको सॉल्व करते हैं, 6 पाई स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, तो r स्क्वायर इक्वल टू S/6 पाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू S, और S का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, तो 6 पाई आर स्क्वायर, और S का वैल्यू था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा था है ना, S था ना हमारे पास, S 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
दैट इज लिख दूं यहाँ पे। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 6 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर घट गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो यहाँ से कट जाएगा, ये 2 कट गया, पाई पाई भी कट गया। यहाँ से क्या हो रहा है, 2 आर स्क्वायर इक्वल टू आर एच। तो यहाँ से एक आर, ये आर कट गया, तो इस तरह से क्या हो गया, 2 आर इक्वल टू एच। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एच इक्वल टू डी, बोल सकते हैं इसको, एच इक्वल टू डी, सिंस डी इक्वल टू क्या होता है, 2 आर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन height is equal to diameter, height is equal to diameter, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एब्सोल्यूट निकालना है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन की जगह हो गया कॉस एक्स और कॉस की जगह हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो सिंस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 गिव्स, क्या दे रहा है हमको, गिव्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज cos x इक्वल टू साइन एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 10 पाई बाय 4, और यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया पाई बाय 4। तो क्रिटिकल पॉइंट, अच्छा इंटरवल दिया हुआ है तुम्हारा, इन इंटरवल या फिर डायरेक्ट इंटरवल लिखने की जगह इन इंटरवल 0 से पाई, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 0 आ गया, पाई बाय 4 निकालें और पाई निकालें, बस यही 1 ही आ रहा था ना हमारा, 10x इक्वल टू 1। तो यहीं पर हमारा 3 हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल जा रहा है। ठीक है, क्या क्या निकला, 0, पाई बाय 4 और पाई। ठीक है, तो चलो, तो एट x इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1 बराबर 1 आ गया, एट x इक्वल टू पाई बाय 4, एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2 कट के कितना बचा, रूट 2, तो ये हो गया रूट 2, और एट x इक्वल टू पाई, एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस कॉस पाई, तो 1 साइन पाई 0 और कॉस पाई माइनस 1, तो माइनस 1। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है रूट 2 और मिनिमम आ रहा है माइनस रूट 2। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट 2 एट x इक्वल टू पाई बाय 4, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू पाई। ठीक है, तो हम दोनों निकाल लिए कि पाई पर मिनिमम है और पाई बाय 4 पर मैक्सिमम है। हो गया आंसर हमारा ये। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 7। तो बच्चों, हम लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।